बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसके जो मूल रचयिता हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है वे हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। बेटा, कई वर्षों तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को इस कविता का रचयिता माना गया, लेकिन इसके जो असली रचयिता हैं वो हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये अपनी किताब में लिखी थी, इसलिए इनको ही इसका कवि मान लिया जाता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो सोहन लाल द्विवेदी जी हैं वे इस कविता के मुख्य रचयिता हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कवि इस कविता में कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कवि क्या कहते हैं कि अगर हम लहरों से डर जाएं, नदियों में और समुद्र में जो लहरें उठती हैं, पानी की लहरें जो उठती हैं, अगर हम उनसे डर जाएं तो कभी भी नौका पार नहीं हो सकती है। अगर एक नाविक लहरों से डर जाए तो वो नौका तो चला ही नहीं सकता। यहां देखिए क्या कहते हैं कवि कि लहरों से डरकर कभी भी नौका पार नहीं की जा सकती। इसी तरह कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती है। जो व्यक्ति कोशिश करता है, हिम्मत करता है, वो अपने जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो कवि क्या कहते हैं बच्चों कि जो नन्ही चींटी होती है ना, वो दाना लेकर जब दीवार पर चढ़ती है तो उस कोशिश में कई बार दीवार से गिर पड़ती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। लेकिन जो चींटी है वो बार बार फिसलने पर भी साहस नहीं छोड़ती। जो उसके मन का विश्वास है वो उसकी रगों में साहस भर देता है। क्या विश्वास? उसे विश्वास है कि वो जरूर इस दीवार को चढ़ पाएगी, जरूर अपना रास्ता तय कर पाएगी। तो यही विश्वास उसकी रगों में साहस पैदा करता है, उसमें हिम्मत पैदा करता है। और चींटी को चढ़कर गिरना, जब वो दीवार पर चढ़कर गिरती है और गिरकर दोबारा से उस पर चढ़ती है, तो ये उस चींटी को बिल्कुल नहीं अखरता है। अखरना मतलब बुरा लगना। उस चींटी को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं अखरता है कि वो बार बार गिर रही है और दोबारा से दीवार पर चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत है, वो कोशिश करना जानती है, मेहनत करना जानती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जब चींटी बच्चों बार बार गिरती है और दीवार पर चढ़ती है तो उसकी ये मेहनत जो है वो कभी बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं, जो भी प्राणी, चाहे वो इंसान है, पशु है, पक्षी है, जो हिम्मत करता है, कोशिश करता है, उसकी कभी भी हार नहीं होती है। तो हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है, बल्कि क्या करना है, उस नन्ही चींटी की तरह कोशिश करते रहना है और हिम्मत के साथ, साहस के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। आगे क्या कहते हैं कवि, आइए सुनते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए देखते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। बच्चों, जो आप मोती देखते हो ना, मोती हमें कहाँ से मिलते हैं? समुद्र में। समुद्र में जो सीप होती है उसी से हमें मोती मिलते हैं। तो जो गोताखोर होता है, गोताखोर क्या होता है बच्चों? जो समुद्र में डुबकियां लगाता है और मोती को ढूंढ कर लाता है, वो क्या करता है? बार बार सिंधु में, सिंधु अर्थात समुद्र, समुद्र में बार बार डुबकियां लगाता है। कौन? गोताखोर, गोते लगाने वाला अर्थात डुबकियां लगाने वाला। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, लेकिन उसे एक ही बार में मोती नहीं मिलता है,
वो बार बार समुद्र में डुबकियां लगाता है और बार बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है, उसे कुछ नहीं मिलता। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मतलब जो मोती हैं वो गहरे पानी में आसानी से नहीं मिलते। सहज मतलब आसानी, मिलते न सहज ही। तो बच्चों जो मोती हैं वो गहरे पानी में आसानी से नहीं मिल जाते कि एक बार डुबकी लगाई और ढेर सारे मोती ले आए, नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, गोताखोर को बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं और सीप को ढूंढना पड़ता है। तो कवि क्या कहते हैं कि हमें गहरे पानी में मोती जो है आसानी से नहीं मिलते। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। जो गोताखोर है वो बार बार डुबकियां लगाता है और इसी से उसका उत्साह जो है वो क्या हो जाता है, दुगना बढ़ जाता है। दूना मतलब दुगना, उसका जो उत्साह है, जो हिम्मत है वो दुगनी हो जाती है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकियां लगाता है तो क्या होता है, कभी तो वो मोती लेकर आता है, जो उसकी मुट्ठी है वो हर बार खाली नहीं होती है, कभी वो मोतियों के साथ मोती लिए हुए बाहर निकलता है। तो बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अगर मनुष्य बार बार कोशिश करे, मनुष्य क्या, कोई भी प्राणी, चाहे वो पक्षी है, पशु है, अगर बार बार कोशिश करें तो कभी भी वो हार नहीं सकता, बल्कि हमेशा उसकी जीत ही होगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से हमेशा आगे बढ़ेंगे। अब कवि आगे क्या कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कि अगर मनुष्य एक बार असफल हो जाता है किसी कार्य को करने में, वो किसी कार्य को नहीं कर पाता, उसमें क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इस असफलता को हमें कैसे देखना चाहिए, एक चुनौती की तरह। क्योंकि जो असफलता है वो क्या है, एक चुनौती है। मतलब हमें वो सिखाती है कि हमें आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी है। इससे हमें क्या करना चाहिए, अपनी असफलता को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उसे हमें स्वीकारना चाहिए और किसकी तरह लेना चाहिए, एक चुनौती की तरह, कि हम ये कार्य करके दिखाएंगे। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। हमें अपनी असफलता से हमेशा ये सीखना चाहिए कि हमारे काम में क्या कमी रह गई। अगर कुछ कमी है तो उसे देखना और सुधारना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी कमियों को देखो। मतलब कवि कहते हैं कि अगर हम में कुछ कमी रह भी गई तो उसे देखो कि क्या कमी रह गई है, हमारे कार्य में क्या ऐसी कमी है जो हम सफल नहीं हो पाए। उस कमी को देखो, समझो और उसमें सुधार करो, उसे सुधारो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो कवि क्या कहते हैं बच्चों, कि जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक अपनी नींद और चैन को त्याग दो, मतलब छोड़ दो। बल्कि क्या करो, नींद मतलब सोने की जगह और चैन से रहने की जगह कोशिश करो। इन चीजों को, नींद को और चैन को छोड़ दो। कब तक, जब तक आप सफल ना हो जाओ। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष क्या होता है बच्चों, युद्ध। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां जाकर युद्ध किया जाए, बल्कि जो हम जिंदगी में कार्य करते हैं वो भी तो एक संघर्ष ही है। बच्चे पढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, बड़े कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये जो संसार है ये संघर्षों का ही मैदान है। तो इस मैदान को छोड़कर कवि क्या कहते हैं कि तुम कभी मत भागो, बल्कि क्या करो, हमेशा कोशिश करते रहो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब कवि क्या कहते हैं कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनका नाम भी नहीं होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जय जयकार भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ किए बिना कभी भी जय जयकार नहीं होती है। जय जयकार का अर्थ क्या है बच्चों, कि कुछ काम किए बिना, कुछ अच्छा किए बिना हमारा नाम नहीं होता है, हमारी जय जय नहीं होती है। तो कवि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इसलिए हमें क्या करते रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि इस कविता में जो कवि का नाम दिया गया है, जो पुरानी किताब है, उसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ही दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, इस नाम की जगह सोहनलाल द्विवेदी जी लिखना है। जिनके पास नई किताबें हैं उनमें तो कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी जी ही है, लेकिन जिनके पास पुरानी किताबें हैं वहां पे नाम जो है वो क्या है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो आप सबने बेटा उसको काट कर क्या करना है, सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम लिखना है। तो बच्चों, इस कविता में आपने सीखा होगा कि हमें क्या करना है, हमेशा कोशिश करते रहना है, अपने जीवन में कभी भी हिम्मत को नहीं हारना है। देखिए, एक नाविक जो है वो कितने तूफानों में भी लहरें उठ रही हैं, फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ रहा। अगर ये कोशिश करना छोड़ देगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए नाविक भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ गोताखोर है जो सीप के लिए, मोतियों के लिए बार बार समुद्र में गोते लगाता है। चींटी है जो बार बार दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, ना जाने कितनी बार फिसलती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे कोई और क्षेत्र है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इस कविता को आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ ही इससे संबंधित एक सुंदर सा चित्र भी बनाएंगे। धन्यवाद।